जो भी वादे करने आया हूँ या वादा करके जाऊँगा, ये एक राजनीतिक दल के रूप में वादा नहीं करके जाऊँगा कि आज मेरे इलेक्शन सिर पर हैं तो मैं आपसे वादा कर गया, आपसे वोट ले लिए और फिर वो वादे पूरे ना कर पाया। जो ये संगठन है भारतीय किसान यूनियन बेदी, ये अराजनैतिक संगठन है। कभी भी मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा और कभी भी मेरा पदाधिकारी राजनीति की सहायता नहीं लेगा। ये मेरे हर पदाधिकारी को पहले से कहा जाता है कि हमें अपनी ताकत दिखानी है, अपनी ताकत से जनता का काम करना है, ना कि राजनीतिक दल में जुड़कर जनता का काम करना है। राजनीतिक दल से जनता का काम नहीं किया जाता, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो कि आपके काम की बातें हैं और हमारे इर्द गिर्द रह रहे किसान भाई, मजदूर, मजलूम सबके काम आने की बातें हैं। और मेरे एक भाई ने नारा दिया था, कहते हैं ना कि बुरी चीजें सुनो जरूर, कोई सुनाया सुनो पर इस तरफ से निकाल दो, अच्छी चीजें सुनो और दिमाग में बिठा लो। भाई ने नारा दिया था कि भाई जब भी हम जाएंगे कहीं राष्ट्रपति जी, इस नारे को हम जरूर गाएंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भाई का बहुत अच्छा नारा है। और मैं ये कहता हूँ, बोलने से या चीखने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जो कि मैं करना चाहता हूँ और वो सब आप लोगों के सहयोग से होगा। तो जैसे कि राजनीतिक दल आते हैं, बहुत बहुत वादे करते हैं पर उनके वादे पूरे नहीं होते। मेरे संगठन को बनाने की वजह यही थी कि मैं अपने भाइयों के साथ या मजदूर के साथ हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था। और संगठनों में मैंने देखा और मैंने राजनीतिक में देखा, उससे भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं था। उससे वादे तो हो सकते थे, चीखना चिल्लाना तो हो सकता था, पर भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं था। तो मैंने मन में सोचा कि एक हम संगठन खुद क्यों ना बनाए, जब हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, जिसका हमें खुद हर चीज का निर्णय ले सकते हैं। किसी के संगठन में जुड़ने से अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो तो वो राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं करना चाहते तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरा कोई भी पदाधिकारी या सदस्य अगर इस संगठन में जुड़ेगा या जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन से भ्रष्टाचार खत्म करेगा, क्योंकि मैं इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को खत्म करने के लिए जो सड़कों पर उतरा हूं, मैं सिर्फ चीखने चिल्लाने से नहीं, अपने काम, अपने पदाधिकारियों के काम करने से ही इस भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखाऊंगा। जैसे कि एक मकान बनाते हैं हम, मकान में दीवार होती है, बुनियाद होती है और कमरे बनते हैं, चौखट बनती है, लगती है, पर उसमें मेन काम, जो मेन मजबूती बुनियाद से मिलती है। जिस संगठन की या दल की बुनियाद मजबूत नहीं है तो वो संगठन या कोई भी दल चल नहीं पाता। मेरे को अपने संगठन की अगर बुनियाद रखी है, अगर मैं अपने आप में मजबूत नहीं हूं तो मेरी बिल्डिंग फेल है। तो भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे संगठन के सदस्य पदाधिकारी को किसी पुलिस, किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में पुलिस है, हम अपने आप में जज है, हम अपने आप में वकील है, हम अपने आप में सब कुछ है, अगर हम सही हैं। मेरे संगठन का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य, उसकी गलती कहीं नहीं है या उसके अड़ोस पड़ोस में होने वाले भ्रष्टाचार में हमारी गलती नहीं है, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है मेरे सदस्य या पदाधिकारी के साथ कोई अन्याय कर पाए। उसकी जिम्मेदारी हर तरफ से आपके, मैं हूं तो आप जैसा भाई, पर कहते ना एक पद जरूर देना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आपका भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी हर तरफ से जिम्मेदार मजबूती की लड़ाई लड़ेगा और कभी भी किसी भी मजलूम किसान व्यापारी पर अन्याय नहीं होने दूंगा। वो अन्याय अगर हमें रोकना है, उसके लिए जैसे भाई बता रहे हैं, भाई ने बताई कि चैन की जरूरत है, इसलिए हमें चैन बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत बनानी है। अगर हम चाहते हैं
कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तो उस चैन को हमने इतनी ताकत बना देनी है कि राजनीतिक दल जो 5 साल की कुर्सी के लिए बड़े बड़े खिलवाड़ करते हैं पब्लिक के साथ, हमने वो होने नहीं देना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आए के समय में परेशान है तो वो किसान, मजदूर या मिडिल क्लास के लोग, उद्योगपति अपने पैसे के दम पर या अपनी पैसे की ताकत से कुछ भी काम को करवा लेते हैं। अगर काम रुकता है या काम नहीं होता, वो होता नहीं मजदूर का या मिडिल क्लास का, क्योंकि मिडिल क्लास पैसे से कमजोर या किसी बड़े राजनेता के पास जाता है तो उनकी वहां सुनवाई नहीं होती, उन्हें तो बाहर से ही, अंदर से ही मना कर देता जाता है कि बोल दो हम घर में नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी तुम्हारे शहर का है, तुम्हारे जनपद का है, और मेरा कोई भी पदाधिकारी अगर आपकी समस्या को हल नहीं कर रहा तो आप मेरा नंबर लीजिए, 24 घंटे में आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। अगर मैं शहर में हूं, आप तक पहुंचने में जितना समय लगेगा मुझे, बस वही समय मांगूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं मांगूंगा। अगर मैं शहर से बाहर हूं, वहां से आने में भी जितना समय लगेगा, जहां जितने टाइमिंग का मेरा वहां काम है, वही समय लूंगा। बस आप लोग मेरे से जुड़ने से पहले कभी भी मेरी आजमाइश करके देखो। पर मैं आप भाइयों से ये कहना चाहूंगा, आप हमारे से बड़ी सी बड़ी तादाद में जुड़िए। ऋषिकेश से मेरे आई भाई या हरिद्वार से मेरे आई भाइयों, मैं आपको इतनी बता दूं कि अगर मैं सहारनपुर में रह रहा हूं, आप ये मत सोचना कि हम उसे फोन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ये राहुल बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले उसको इज्जत या टाइम देगा जो मजबूर होगा। किसी की अगर शादी में जाना है मुझे, तो शादी मेरे जाए बगैर हो जाएगी। अगर मेरे पदाधिकारी या मेरे सदस्य या मेरे किसी जानने वाले का भ्रष्टाचार हो रहा है तो शायद हमारे जाने से रुक सकता है, अगर हम नहीं जाएं तो वो उसके साथ भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुशी में किसी की जाओ या ना जाओ, गम में हमें जरूर जाना है और जरूर जाना चाहिए। और ये संगठन जो है सभी बिरादरियों का संगठन है, मैं सभी बिरादरियों का सम्मान करता हूं तहे दिल से। इसमें कोई ये ना सोचे कि हम सदस्य के पद पर हैं या कोई नगर अध्यक्ष है, हमारा पद छोटा है या बड़ा। ये भाई पहले बता चुके हैं कि मोदी जी पहले कुर्सी बिछाने का काम करते थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं। मेरा हर सदस्य, हर पदाधिकारी अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने आप में अकेला नहीं बना, आप लोगों से बनाया वो। तो इसलिए मेरे सभी भाई अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझे और अपनी ताकत को मजबूत समझे। पर नंद भाई ने पहले भी कहा था या इन भैया ने कहा था कि हमें अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो किसी को तड़ी बट्टा या भ्रष्टाचार खुद भी नहीं करना है। अगर नगर में कोई समस्या है, पहले नगर अध्यक्ष को सूचना दो। जब नगर अध्यक्ष का किसी को पद दे रहे हैं, वो बीड़ा उठाने का उनका काम है। नगर अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष से बात करेंगे और समस्या का हल जरूर होगा। नहीं होगा तो हमारी ताकत इतनी बड़ी है, हमारा संगठन इतना बड़ा है, बड़ी से बड़ी मुश्किल मेरे संगठन के सदस्य पदाधिकारी पर अगर आती है तो वो मिनटों सेकंडों में हल करी जाएगी। कोई भी मेरा भाई ये मत सोचे कि हम आज किसी मजबूरी में हैं तो नगर अध्यक्ष को फोन करें या ना करें। आपने हमेशा हर वक्त किसी भी अधिकारी को पैसा नहीं देना, किसी भी अधिकारी को पैसा नहीं देना, किसी से डरना नहीं। जहां हम सही हैं, अगर कोई पुलिस वाला आपकी बाइक रोकता है, आपने चालान नहीं कटवाना अगर आपके पास कागज पूरे हैं। और कोई भी अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं, एसडीए वाले आते हैं, मोटी मोटी पेमेंट मांगते हैं, हमने 1 रुपया नहीं देना। हमने अपनी संगठन की ताकत से, मजबूती से उस बिल्डिंग को पूरा करना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम समय नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं
चल यार 500, 1000, 10,000, 5,000 की बात है, निपटा के रफा दफा करो। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अपने आसपास गरीब, मजदूर, मजलूम को किसी की भी व्यवस्था की जरूरत पड़े, मेरा हर सदस्य, हर पदाधिकारी उनसे संपर्क करे, उनकी समस्या का समाधान आपका भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी उसका हल करेगा। वो हल आपके सहयोग से होगा, वो मेरे अकेले से या किसी के अकेले से नहीं होता। उसके लिए जैसे पहले बताया गया, चैन बनानी पड़ती है। मैं कभी भी आऊंगा, आपसे कोई पैसा या किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगा, बस डिमांड करूंगा दो चीजों की। एक, मुझे समय समय पर आपका कभी कभी समय चाहिए होगा, आधा घंटा या 1 घंटा, या कभी कभी आपके पास आऊंगा तो सदस्य बढ़ाने के लिए कहूंगा। वो सदस्य भी आप तब बनाए जब आपको मेरी बातों में सच्चाई लगे या मेरी बातें आपको कहीं पूरी होती दिखे। ये दानी भाई ने जैसे बताया कि डॉक्टर वाला काम, अरे डॉक्टर तो कोई चीज ही नहीं, डॉक्टर तो कोई चीज नहीं जिसे मिला ना सके। आप कोई भी किसी डॉक्टर को इमरजेंसी फीस मांगता है, देने की जरूरत नहीं है, अपने संगठन का परिचय दीजिए। अगर वो डॉक्टर फिर भी फीस नहीं कम करता, उसके पैसे मैं दूंगा। अगर फीस नहीं कम करवा पाया तो मैं आपको। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मैं उनके अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। आप एक वैसे जाकर उनके बारे में, उनका इलाज के बारे में पता कीजिए, फिर अपना परिचय देकर पता कीजिए इस संगठन के बारे में। आपको वहीं पर इस संगठन की ताकत पता चल जाएगी। अगर कोई डॉक्टर 1 लाख रुपए मांगता है किसी इलाज के, अगर वही इलाज 70,000 रुपए में ना हुआ इस संगठन का परिचय देते हुए, फिर आप मुझे कहना। और जो डॉक्टर अपने गरीब मजलूम, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बच्चों के भी हैं, हार्ट के भी हैं, आंखों के भी हैं, हमारे इस संगठन ने अपनी मजबूती से फीस माफ करवा रखी है। अगर कोई भी मेरा भाई के आसपास कोई गरीब मजलूम या कोई भी है इलाज कराना चाहता है तो उसका फ्री इलाज होगा, उसको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। अगर उसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है तो दवाई हमारा संगठन दिलवाएगा। हमारा ये संगठन समय समय पर निःशुल्क कैंप भी लगाएगा, वो सब आपके सहयोग से होगा। हमने हर 22 तारीख को एक सूची बनाकर बुजुर्ग बेसहारा माँ बापों को राशन वितरण करना है, और ये हम करेंगे। इसके अलावा हमने रक्तदान, किसी भी मेरे भाई के अड़ोस पड़ोस में किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है 24 घंटे में कभी भी, हमारे पूरी टीम है रक्तदान करने वाली, जो 100 दिन बाद दोबारा ब्लड देने का काम लगा कर सकता है कोई भी, तो खून दिया जाएगा। तो इसलिए अपने संगठन का प्रचार करते हुए सबको इस संगठन की व्यवस्थाएं बताकर प्रचार करें, जिससे कि हमारे संगठन का बड़ा से बड़ा विस्तार हो सके। और किसी भी तरीके की समस्या, भ्रष्टाचार को लेते हुए या किसी के इंसानियत के नाते समस्या दूर करनी है पड़े तो हम हर तरीके से करेंगे। इस संगठन को बनाने की या इस नींव को रखने की सिर्फ वजह यही थी कि मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना था और गरीब मजलूमों की सहायता करनी थी। आप कोई भी संगठन देख लो या राजनीतिक दल देख लो, उसमें अपने लिए लड़ाई लड़ी जाती है, दूसरों की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। अभी नुमाइशें का मसला है, वो सभी राजनीतिक दलों के पास चले गए, किसी ने भी उनको आश्वासन नहीं दिया। काम हो या ना हो, पर हमें उसमें मेहनत जरूर करनी है। मकान टूटने की बात आ रही है, गली पूरी लाइन टूटने की, तो सुबह वो लोग मेरे पास बैठे थे, मैंने उन्हें वादा दिया कि मकान टूटने नहीं देंगे। मकान टूटे चाहे रुके, पर मेहनत तो करनी चाहिए ना। जब कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो काम को कैसे रोका जाएगा। हमें एक दीपक बनना है, दीपक दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कभी भी कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के अंदर बैठा सिर्फ एक हैवान बुरा होता है। ना तो कोई हिंदू बुरा है, ना कोई मुसलमान बुरा है,
ना कोई भी बिरादरी का आदमी बुरा है। जो कि हम सड़कों पर देखते हैं हो रहा है अत्याचार, चल यार मेरे साथ थोड़ी हो रहा, निकल, हमें ये काम नहीं करना। हमें कहीं अत्याचार हो रहा है, रुक कर उस अत्याचार को खत्म करवाना है वहाँ खड़े होकर।